नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का वीडियो रीट 2021 से संबंधित है, जिससे आप सभी को पता होगा कि इसका मुद्दा बहुत छाया हुआ है सोशल मीडिया के अंतर्गत भी, क्योंकि एक तो पेपर लीक हो चुका है इसमें, जिसमें लेवल 2 का पेपर लीक बड़े स्तर पर हो चुका है। जैसा कि एसओजी ने भी इसका खुलासा किया है कि लगभग 35 कैंडिडेट को तो उन्होंने अरेस्ट कर भी लिया है। फिर भी अभी तक मुद्दा न तो कोई रीट रद्द हुई है, न कोई रीट की पोस्ट बढ़ाकर घोषणा की गई है, न कोई नई रीट जो थी 14-15 मई को उसकी कोई संभावना है। तो मैं आपको आज 3 मुद्दे के ऊपर बातचीत करेंगे। पेपर लीक रद्द होगी, पेपर लीक तो हो चुका है, रद्द होगी या नहीं होगी, 2 पेपर हो सकते हैं या सीबीआई जांच होगी। तो इन 3 मुद्दों पर मैं मेरी राय दे सकता हूँ कि क्या हो सकता है। पेपर लीक रद्द होगी तो मेरे हिसाब से राजस्थान सरकार तो नहीं चाह रही है कि रीट रद्द हो, क्योंकि मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने भी ये स्टेटमेंट दिया था कि रद्द करना कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है, रद्द करने में तो 2 मिनट लगेंगे। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि सरकार की मेरे हिसाब से अभी कोई मंशा नहीं है। क्यों मंशा नहीं है? तो आपको सीधा सीधा इससे यह होगा कि जो विद्यार्थी 3 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके ऊपर क्या बीतेगी यदि रीट रद्द हो गई। तो ये मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस पर अब मध्यस्थता के साथ इस पर निर्णय लेना होगा कि ये 26 लाख बेरोजगारों जो तैयारी की थी वो भी प्रभावित नहीं हो, और जिससे पेपर लीक से जितने विद्यार्थियों तक पेपर पहुंचा उनको भी गिरफ्तारी हो, और जो 1-2 मार्क से कम रह रहे हैं जिनका पेपर लीक होने की वजह से सिलेक्शन नहीं होगा उनके ऊपर भी विचार किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से तो रीट रद्द नहीं होगी, 2 पेपर हो सकते हैं। तो ये सरकार के ऊपर डिपेंड है, और इसमें 1-2 पेपर करा भी देते हैं तो इसमें कोर्ट जाने की भर्ती की पूरी पूरी संभावना रहती है, क्योंकि भर्ती के नियमों भी पहले डिसाइड हो जाते हैं कि भर्ती के नियम ये है, एक पेपर पर मेरिट बनेगी। अब उस पेपर के अंदर 2 पेपर हो सकते हैं, तो ये तो सरकार पर डिपेंड है। यदि 2 पेपर करवा भी सकते तो कोर्ट कचहरी का डर रहता है कि कोर्ट में वैकेंसी जा सकती है। सीबीआई जांच, ये सीबीआई जांच ओनली फॉर राजस्थान गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है। यदि राजस्थान गवर्नमेंट यहाँ से अप्रूवल देगी कि सीबीआई जांच हो तो भी सीबीआई जांच होगी। और सीबीआई जांच के मुद्दे भी सभी विद्यार्थी भी उठा रहे हैं कि सीबीआई जांच भी हो। और इधर देखें, एक तरफ देखें तो एसओजी भी पूर्ण रूप से निष्पक्षता के साथ कार्य कर रही है। आपने देखा होगा कि कोई सा भी कितना भी बड़ा व्यक्ति हो यदि रीट से लिप्त है तो उनको वो तुरंत गिरफ्तार कर रही है, जैसा कि आपने कल बाड़मेर के अंदर भी देख लिया होगा। मुझे ये नहीं लगता कि एसओजी किसी के प्रेशर में काम कर रही है। एसओजी पूर्ण रूप से फ्री हैंड है, वो जो भी आरोपी है उनको गिरफ्तार कर रही है। जैसा कि आपने बोर्ड अध्यक्ष को भी देख लिया होगा, जैसा भी उन्होंने खुलासा किया दूसरे दिन बोर्ड अध्यक्ष से पूछताछ भी कर ली और पारासर वगैरह को गिरफ्तार भी कर लिया। तो इसमें सरकार पूर्ण रूप से रीट के लीक कराने वाले व्यक्तियों की गहराई तक जाना चाहती है कि किस विद्यार्थी तक अंतिम बार तक ये पेपर पहुंचा है, उसके बाद उसने किसी को भी नहीं दिया। तो इसमें अभी कहना लापरवाही होगा कि सीबीआई जांच होगी या नहीं होगी, कुछ भी पता नहीं। ये राजस्थान गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है। मांग उठा सकते हैं हम कि सीबीआई जांच हो। अब तीसरा, सेफ स्कोर क्या रहेगा, क्या रहेगी कट ऑफ। तो आप सभी को पता है लेवल 1 की कट ऑफ मेरे हिसाब से तो वही जा रही है, क्योंकि लेवल 1 के अंदर पेपर आउट का कोई मुद्दा है ही नहीं। हाँ, हो सकता है कई विद्यार्थी आरोप लगा रहे थे 135 इस गांव के अंदर इतने विद्यार्थी हैं, लेकिन वो मुझे नहीं लगता एकदम राइट है। वो वे व्यक्ति भी हो सकते हैं जिनके मार्क्स कम आ रहे हो या 120 से कम मार्क्स आ रहे हो, वही यही चाहते हैं कि रीट की भर्ती रद्द हो। और जिनके 120 से 130 के बीच में जो अच्छी रेस में जिन्होंने अच्छी तरह से तैयारी की और अच्छे मार्क्स लेकर आए, वही यही चाहते हैं कि रीट की भर्ती रद्द नहीं हो। और मैं उन्हीं विद्यार्थियों के साथ हूँ जिन्होंने मेहनत करके 130 135 मार्क लेकर आए हैं। मैं उन विद्यार्थियों के पक्ष में नहीं हूँ जो 120 से कम है और वो रीट रद्द की मांग कर रहे हैं। तो रीट रद्द मेरे हिसाब से तो नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसमें सीधे सीधे 1 करोड़ या 1.25 करोड़ परिवार प्रभावित होंगे। तो रद्द नहीं होने चाहिए मेरे हिसाब से। लेवल 1 में लेवल 2 की पद आपको सभी को पता है अच्छी तरह से, सर्वे आधारित कट ऑफ है। लेवल 1 की मैं कट ऑफ बताऊंगा, और लेवल 1 में पेपर लीक का कोई भी मुद्दा अभी तक सामने नहीं आया है। ठीक है दोस्तों, तो नॉन डीएसपी की मेरे हिसाब से जनरल मेल और फीमेल 130 या 130 प्लस सेफ स्कोर है। मैंने 3 कैटेगरी को एक साथ कंबाइंड किया है। इन 3 कैटेगरी की सेफ स्कोर के लिए आपको 130 प्लस या 130 रह सकता है, मतलब इससे ज़्यादा एक भी मार्क्स आपकी कट ऑफ नहीं जा सकती। जैसा कि सर्वे से ज्ञात है, एमबीसी एससी और एसटी की 124 या 124 प्लस आपका सेफ स्कोर है। टीएसपी सेफ स्कोर जनरल की थोड़ी बहुत अच्छी खासी कट ऑफ देखने को मिलती है, 120 प्लस आपका बिल्कुल सेफ स्कोर है, जबकि एससी एसटी का 115 प्लस आपका बिल्कुल सेफ स्कोर है। लेवल 2 पेपर सेफ स्कोर, इसमें पेपर लीक हो चुका है, और कितने विद्यार्थियों तक ये पेपर पहुंचा इसका अभी तक अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन इसको हम मान सकते हैं कि एक अच्छे लेवल तक पेपर आउट हो चुका है।
और इसमें कट ऑफ हाई जाने के पूरे पूरे चांसेज है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वाइज भी पोस्टें भी कम आती है और ये विद्यार्थियों पेपर लीक भी हो सकता है, हो चुका है। तो कितने विद्यार्थियों तक ये पेपर पहुँचा है उसके ऊपर इसकी कट ऑफ डिपेंड करेगी। तो साइंस और मैथ के हिसाब से मेरी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 85 या 86% अगर एग्री टेक मार्क, एग्री टेक मतलब रीट के 90% प्लस ग्रेजुएशन के 10% के हिसाब से मैं आपको इसका सेफ स्कोर बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से ये जा सकती है। एमबीसी एससी एसटी की 80% या 80% प्लस। इंग्लिश सब्जेक्ट का सेफ स्कोर मेरे हिसाब से जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 78 या 78% प्लस, और एमबीसी एससी और एसटी 74 या 74% प्लस। एसएसटी हिंदी सब्जेक्ट इनका सेफ स्कोर वही जा सकता है मेरे हिसाब से जितना साइंस मैथ का रहेगा। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 85 या 86% प्लस, एमबीसी एससी और एसटी का 78 या 78% प्लस आपका सेफ स्कोर है। अब टीएसपी की सेफ स्कोर ऑल सब्जेक्ट का मैं आपको बता दूं। जनरल के लिए 80% प्लस, इसमें आप एक सब्जेक्ट को 75 मान सकते हो, वो है इंग्लिश सब्जेक्ट। इसका आपका सेफ स्कोर 75% प्लस आपका बिल्कुल सेफ स्कोर है। जबकि बाकी जो भी साइंस मैथ एसएसटी हिंदी का आपका सेफ स्कोर जनरल के लिए टीएसपी के अंदर 80% प्लस है। ठीक है दोस्तों, एससी और एसटी का 74% प्लस आपका सेफ स्कोर है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज का वीडियो रीट एक 2021 से संबंधित। इसमें मैंने आपको जो सेफ स्कोर बताया ये लास्ट लिमिट है, मतलब इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाने चाहिए। फिर तो कितने विद्यार्थियों तक पेपर पहुँचा उसके ऊपर डिपेंड है, लेकिन मेरे अनुमान के आधार पर, मेरे सर्वे के आधार पर, जो भी मैंने इसमें जितने भी विद्यार्थियों से कांटेक्ट किया उस हिसाब से आपका सेफ स्कोर यही रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी मेरी और मेरा जो अनुमान है वो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे हौसला बुलंद कराएं। थैंक यू दोस्तों।